नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार आप लोगों के लिए फिर उपस्थित हूँ कक्षा 8 की गणित लेकर के। दक्षता अभ्यास 2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, देर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब इसको हम पहले इसको हल करेंगे कि जांचेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो चलिए हल लिख दिए हैं। ये 5400 ठीक है। अब जो है 5400 को हम क्या करेंगे, 5400 को पहले हम यहाँ वर्गमूल निकालेंगे। अगर इसका सभी जोड़ा बन जाता है तो ये पूर्ण वर्ग है, अन्यथा नहीं है। चलिए हम 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, डबल 0 उतार लीजिए, फिर 2 से काटिए। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 से 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। अब 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 5 से देखेंगे। 5 5 25, 5 1 5। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है और इसका बन रहा है। ये देखिए एक 2 का नहीं बन रहा है और एक 3 का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि संख्या सौ का वर्ग करने पर 2 व 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। इसलिए 5400 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। यही आपका आंसर हो गया कि नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका भी जोड़ा बन जाता, इसका जोड़ा बन जाता तो हम सभी में से इसमें से 1 2 निकाल लेते, इसमें से 1 2, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 5। तो इसको सब गुणा करके लिख देते, वही पूर्ण वर्ग हो जाता। मतलब पूर्ण वर्ग तब ये हो जाता, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। लेकिन नहीं जोड़ा बन रहा, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। ये देखिए अंडर रूट ये 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम हल लिखेंगे। चलिए देखते हैं।
ये 41 है, तो हम इसको जो है 41 गुणे 41 कर दें, फिर माइनस चिन्ह लगा देंगे और इसको हम 40 गुणे 40 कर दें। अच्छा, इसको हम 41 में से 40 नहीं घटा सकते ऐसे, मतलब इसको पहले हल करेंगे तब घटा सकते, पहले नहीं घटा सकते, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है अगर इसको हम करेंगे तो इसको चलिए देखते हैं, इसको भाई कर लीजिए तभी पता चलेगा कितना आएगा। ठीक है, हम तो जानते हैं कि 1681 आएगा, लेकिन इसको आपको दिखाएंगे कैसे आता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 41 को 41 से अगर गुणा करते हैं तो 1 एकम 1, 1 चौको 4, फिर यहाँ 4 1 4, 4 चौको 16, ये देखिए 1 और 4 4 8, फिर 6 1, यानी 1681। तो हम इसको जो है यहाँ इसके इधर पे 1681 लिख दें। अब फिर माइनस चिन्ह लगा दिए, देखिए 4 चौको 16 होगा और फिर ये 2 जीरो आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, ये लगा दिया। अब जो है इसमें जो है इसको घटाओगे तो यहाँ 81 बचेगा। अब क्या करोगे, अब यानी 9 गुणे 9, अगर रूट के अंदर कोई चीज़ दो संख्या रहे तो इसमें से एक जोड़ा निकाल लीजिए, तो यही आपका जो है आंसर हुआ। ठीक है, इसको इसलिए रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, इसको हमने हल किया तो बराबर कितना आया है, यानी कि 9 आया है। ये आंसर हो गया। इसी को हमने जब हल किया है तो ये हमारा इतना है, तो इसमें से एक जोड़ा जो है जब डबल रहे तो जोड़ा बन गया है, जोड़ा तो रूट के अंदर से जो है कि एक निकाल लीजिए, तो यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया 9। ठीक है, तो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हल हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल याद कीजिए। तो चलिए ये देखिए 15,876 है, तो हम पहले हल लिखेंगे। ये देखिए 15,876 का वर्गमूल यानी इसको ऐसे करके ये वर्गमूल बना 15,876 ऐसे करेंगे। अब जो है 15,876 इसको निकालोगे, पहले 2 से काटोगे। चलिए 2 7 14, 1 बचा, 2 9 18, फिर 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, फिर 1 बचा, 2 संग 12, फिर 2 9 18। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, फिर 1 बचा, 3 चौको 12, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 4 4 8 और 1 9 9 होता है, तो ये 9 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूरा कट जाएगी संख्या। 3 1 3 और 3 चौको 12, 3 7 21, फिर देखिए 7 4 11 12, 12 3 से कट जाता, ये भी 3 से कट जाएगा।
3 चौको 12, 3 नवा 27, फिर 7 से काटेंगे, 7 सता 49, 7 एकम 7, ये कट गया पूरा। ठीक है, तो देखिए इसको, ये जो ये बने हैं, तो इसको करोगे क्योंकि 15 8 7 6 बराबर 2 गुणे, इसको सब मल्टीप्लाई कर लो जितनी बार आया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इतना हो गया है तो रूट, इसलिए रूट 15 8 7 6, इसको आप करोगे तो इसमें से एक जोड़ा निकाल लिए, 2 हो गया, फिर 3 इसमें से, फिर 3, फिर इसमें से 7, तो आता रूट 15 8 7 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, अच्छा 18, 18 सत्ते 126, यानी कि प्लस माइनस 126, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, ये आपका आ गया है आंसर। अब हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 से दूसरा सवाल करेंगे। आपका दूसरा सवाल है, यदि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी कि 1,48,225, तो हम इसको हल करेंगे। तो 1,48,225 का वर्ग मूल बराबर 1,48,225। ये देखिए, इसको रूट भी कर दिए। अब इसको हल करेंगे। पहले हम इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, 2 बचा, 5 चौको 20, फिर 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, 4 बचा, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 5 9 45। अब इसको हम 7 से काटेंगे, तो 7 8 56, 3 बचा, 7 चौ 28, यहाँ 4 बचा है, और फिर 7 सता 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 इक्की 7, यहाँ 1 है तो 7 दूनी 14, फिर 7 इक्की 7। अब जो है 7 से नहीं कटेगा, अब 11 से 11 1 11, 1 बचा, 11 1 11, फिर 11 से 11, देख लीजिए। ये देखिए, हमने इसको 7 1 7, फिर 7, यहाँ 1 बचा, 7 दूनी 14, फिर 7 1 7, फिर 11 1 11, 11 1 11। अब फिर देखिए, इसको 11 1 11 कट गया है आपका पूरा। तो अब जो है क्या करोगे, ये देखिए जोड़े बन रहा है, इसमें से एक निकाल लो, लेकिन लिखोगे आप, क्योंकि 1,48,225
225 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11 इतना होता है। इसलिए 1,48,225 बराबर, इसमें से एक निकल 5, इसमें से 7, इसमें से 11, तो अतः √1,48,225 बराबर, देखिए 5 सते 35 और 35 11 में कितना होता है, तो 11 पचे 55 की 5 हो जाएगा और 11 33 और 5 38, लेकिन प्लस और माइनस पहले लगा दोगे, यानी कि 385 प्लस माइनस 385 ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो अब जो है ये भी आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है हम चौथा हल करेंगे। चौथा सवाल आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा सवाल है, ये देखिए गाय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 69,696। तो इसको चलिए हल करते हैं, इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। 69,696 का वर्गमूल, ठीक है, बराबर ये देखिए 69,696 लिख दिए। अब जो है हम 69,696 यहाँ लिख करके इसको हम वर्गमूल निकालेंगे। पहले हम 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौको 8, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 चौको 8, 1 बचा 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 1 बचा 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 तिहाइयाँ 6, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, यहाँ 1 बचा तो 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, ये 2 लगातार है, जिसे 2 संख्या थी यहाँ 0 डाल लेंगे, फिर 2 8 16, 2 9 18। फिर अब देखिए 9 8 17 और 1 18, 18 3 से कट जाएगा, तो ये 3 छंग 18 होता, तो ये भी 3 से कटेगा। 3 3 का 9 और 1 बचा, 3 छंग 18 और 3 3 का 9। फिर इसको 3 से काटिए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 1 के 3। अब 11 से काटिए, 11 1 के 11, 1 बचा 11 1 के 11। अब फिर 11 से काट दीजिए, ये देखिए इसका जोड़ा बना, इसका 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 इसका। ठीक, हो गया। तो अब जो है क्योंकि 6 9 6 9 6 बराबर होता है, इसको करिए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हुआ। ठीक, इसलिए √69696, तो इसमें से एक जोड़ा निकालेंगे, तो बराबर 2 गुणे, फिर इसमें से 2, फिर गुणे 2, इसमें से 3 गुणे 11,
अतः √69696 बराबर होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 हुआ। तो चलिए 24 को जो है नहीं आता है तो यहाँ लिख दीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, इतने का 24 हुआ। और गुणे भी 11 बचा है तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 4 26 हुआ। तो यहाँ प्लस माइनस 268 यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो यानी कि 69,696 का वर्गमूल जो है प्लस माइनस 264 आया। ठीक है, अब दक्षता अभ्यास 2 से हमने क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा व तीसरा आप लोगों के लिए हल कर दिए हैं। अब इसके बाकी सवाल को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तब तक आप हमेशा की तरह अपने परिवार के साथ खुश रहिए व सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।